नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। आ गए भैया? अरे वाह। वो अभी का महाराज जी का मोहन है, उनको प्रैक्टिस में 2 घंटे का मोहन मिला है। अच्छी बात है। चलो, तो कल बोला था आपको आकारांत शब्द बोलने हैं, बोलो, क्योंकि हम आगे भाग रहे और आपका पीछे का आधा अधूरा काम चल रहा है। मैंने पूछा नहीं, आपने बोला नहीं। मैं लिहिणार आहे की नंतर. हाँ बोलो, कौन सा शब्द बोलना है? कथा. कथाम कथे. द्वितीया कथया कथया कथा. कथया हा नहीं बोलना, कथया. कथाभ्याम कथाभिः तृतीया. कथयै. कथ बोलो पूरा. कथ नहीं, कथ कथ कथ. हाँ, कथयै. कथा माला है ना, कथा कथायै. कथायै चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी बोल रहे हो ना आप? हाँ, कथायै. कथाभ्याम कथाभिः. कथा चतुर्थी. हाँ, कथायाः कथाभ्याम कथाभिः पंचमी. कथायां योः कथाणां षष्ठी. कथायां कथयोः कथासु सप्तमी. कथे हे कथे हे कथे हे कथाः संबोधन. प्रभा. प्रभाः प्रथमा. प्रभां प्रभे. प्रभाः द्वितीया. प्रभया प्रभाभ्यां प्रभाभिः तृतीया. प्रभायै प्रभाभ्यां प्रभाभ्यः चतुर्थी. प्रभायाः प्रभाभ्यां प्रभाभ्यः पंचमी. प्रभायाः प्रभयोः प्रभाणां षष्ठी. प्रभायां प्रभयोः प्रभासु. हे प्रभे हे प्रभे हे प्रभाः संबोधन. पूजा. पूजा पूजे. पूजाः प्रथमा. पूजां पूजे. पूजाः द्वितीया. पूजया. पूजाभ्यां पूजाभिः तृतीया. पूजायै. पूजाभ्यां पूजाभ्यः चतुर्थी. पूजायाः पूजाभ्यां पूजाभ्यः पंचमी. पूजायाः पूजयोः पूजानां षष्ठी. पूजायां पूजयोः पूजासु सप्तमी. हे पूजे हे पूजे संबोधन. देवता. देवते देवताः प्रथमा. देवतां देवते देवताः द्वितीया. देवतया देवताभ्यां देवतैः. देवताभ्यां देवताभ्यः चतुर्थी. देवतायाः देवताभ्यां देवताभ्यः पंचमी. देवतायाः देवतयोः देवतानां षष्ठी. देवतायां देवतयोः देवतेषु. हे देवते हे देवते हे देवताः संबोधन. व्यथा. व्यथाः प्रथमा. व्यथां व्यथे. व्यथाः द्वितीया. व्यथया व्यथाभ्यां व्यथाभिः तृतीया. व्यथायै व्यथाभ्यां व्यथाभ्यः चतुर्थी. व्यथायाः व्यथाभ्यां व्यथाभ्यः पंचमी. व्यथायाः व्यथयोः व्यथानां षष्ठी. व्यथायां व्यथयोः व्यथासु सप्तमी. हे व्यथे हे व्यथे. वो तत्वा सूत्र की पुस्तक के ऊपर रखो दोनों भी. पुस्तक वरती ठेवा, मी वरती आहे ना.
मैं ऊपर बैठे हूँ, शास्त्र नीचे हो रहा है, वो भी रखो, क्योंकि मेरे पास शास्त्र नहीं है ना। हाँ इसलिए तो फिर शास्त्र शास्त्र कभी भी अपने से ऊपर चाहिए, और मैं शास्त्र के तो, लेकिन अभी मेरे पास किसी भी प्रकार का शास्त्र नहीं है ना। दीदी के पास रहता है, मेरे पास नहीं है, संस्कृत की किताब है इसलिए। हाँ अब अयोध्या 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 जब एक मिनट, जब वो दूसरे बोलते तो मन में उनके साथ अपन को भी बोलना है। हाँ आगे, अयोध्या 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 प्रथम अयोध्याम अयोध्या 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 अयोध्याभ्याम अयोध्याभिः तृतीया अयोध्यायै अयोध्याभ्याम अयोध्याभ्यः चतुर्थी अयोध्यायाः बराबर अयोध्याभ्याम अयोध्याभिः अयोध्याः अयोध्योः पहला अच्छा अयोध्यायाः अयोध्या बराबर अयोध्यानां षष्ठी अयोध्यायाम अयोध्योः अयोध्यासु सप्तमी हे अयोध्याः संबोधन। बोलो दंडका, ओ दंडका बोलो, आप बोलो, टाइम गवाने के लिए टाइम नहीं। दंडकाः प्रथमा दंडकाम दंडके दंडकाः द्वितीया दंडकया दंडकाभ्याम दंडकाभिः तृतीया दंडकायै दंडकाभ्याम दंडके दंडकायाः दंडकाभ्याम पंचमी बोलनी है। दंडक द्विवचन बोल रहे थे आप। दंडकायाः आगे बोलो। दंडकाभ्यः पंचमी दंडकायाः दंडकयोः दंडकानां षष्ठी योः दंडकेषु सप्तमी हे दंडके हे दंडकाः संबोधन बराबर। अब तृष्णा तृष्णे तृष्णाः प्रथमा तृष्णां तृष्णे तृष्णाः द्वितीया तृष्णया तृष्णाभ्यां तृष्णाभिः तृतीया तृष्णायै तृष्णाभ्यां तृष्णायाः तृष्णाभ्यां तृष्णाभ्यः पंचमी तृष्णायाः तृष्णयोः तृष्णयोः तृष्णासु सप्तमी हे तृष्णाः संबोधन। अब पृथ्वी शब्द किसके पृथ्वी पृथ्व्यौ पृथ्व्यः प्रथमा पृथ्वीं पृथ्व्यौ पृथ्वी द्वितीया पृथ्व्या पृथ्वीभ्यां पृथ्वीभिः तृतीया पृथ्व्यै पृथ्व्यां पृथ्वीभ्यः चतुर्थी पृथ्व्याः पृथ्वीभ्यः पंचमी पृथ्व्याः पृथ्व्योः पृथ्वीनां षष्ठी पृथ्व्योः पृथ्वीषु सप्तमी हे पृथ्व्यौ बराबर है हे पृथ्व्यौ हे पृथ्व्यः संबोधन। अब आगे इंद्राणी इंद्राण्यः प्रथमा इंद्राणीं इंद्राण्यौ इंद्राणीः द्वितीया इंद्राण्या
इंद्राण्याः क्यों? नद्याः, नदयाः नहीं है वहाँ पर, नद्या है तो फिर नहीं है तो ही नद्या। तो इंद्राण्या, इंद्राणी, निया निया क्यों जोड़ रहे हैं वहाँ पर? इंद्राणीभ्या, निभ्याम, इंद्राणी, निभ्यः, तृतीया, हाँ हाँ, इंद्राण्यै, इंद्राणीभ्याम, चतुर्थी आगे इंद्राण्याः। मुंह खोलो, पूरा खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा उसको। संस्कृत के लिए ना आप जब तक बड़े आवाज में नहीं बोला मैंने छोटे आवाज में, लेकिन मुंह खोल के बोलना। संस्कृत के शब्द जो स्पष्ट बनते हैं ना, वो मुंह खोलने के बाद बनते हैं। आप चुपचाप बैठ के संस्कृत बोलो तो नहीं आता है, उच्चारण सही नहीं होता फिर, इसलिए थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ेगा उसको। इंद्राण्याः, इंद्राणी होगा, इंद्राणीभ्याम। पंचमी बोल रहे हो ना आप? षष्ठी बोल रही। पंचमी कौन बोलेगा फिर? इंद्राण्याः बोलते ना, ऐसा नहीं, इंद्राण्याः, इंद्राणीभ्याम, इंद्राणीभ्यः, पंचमी, हाँ, इंद्राण्याः, हाँ, अब इंद्राण्योः। न योहो बोलते हो ना, वो गलत है, नद्योः है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? न हो क्यों बोले? न्यो हो बोलना, इंद्राण्योः, करेक्ट। दोनों में अंतर आ गया ना अभी, न्यो हो और न्यो नहीं। आप क्या बोलते हो? न पूरा बोलते हो और यो बोलते हो, करेक्ट। मूर्धन्य न बोलना है। मूर्धन्य न कैसे बोला जाता है? नमन वाला न मूर्धन्य है क्या? बड़ नमोकार कर्ण कैसे? यदि मूर्धन्य नहीं समझ में आया तो पहला पेज निकालो नोटबुक का आपका। पहले दिन के पहली क्लास। तो बड़ा ना है ना या? तो आगे मतलब ये बड़ा नहीं होता क्या? हाँ? तो छोटा बड़ा ना होता है और ये छोटा ना। छोटा ना कौन सा बोलते हैं आप? जो श्वेतांबर उनका बोलते हैं नमोकार मंत्र, वो छोटा वाला न है। और अपन जो बोलते हैं वो नमोकार का न, मूर्धन्य न है। हाँ, तो कैसे बोलना है? कैसे मूर्धन्य ने कैसे बोला जाता है? वो न यानी कैसे? जीभ उल्टा, हाँ, न तो न्योहो बोलना है। कैसे बोलेंगे? न्योहो, न्योयो नहीं, न्योहो। न पूरा नहीं बोलना, मूर्धन्य नमोकार का न बोलना है। हाँ, न्योहो बराबर, न्योहो। आता हे अनुनासिक करायला लागले त्यांचं चांगलं। अच्छा चलो बोलो, वो धीरे धीरे सुधरेगा। तो ये एक ही टाइम सुधरोगे तो ऐसा भी नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, लेकिन सुधरने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, बिना कोशिश के सुधरोगे कैसे आप? हाँ चलो, हाँ भगो बोलो आगे का। षष्ठी इंद्राण्याः, हाँ, षष्ठी बराबर। इंद्राण्याम, इंद्राणी सप्तमी। इंद्रा हे इंद्राणी, हे इंद्राण्यो, हे संबोधन। कठिन इसीलिए दिया था आपको मैंने, सोच समझ के मैंने दिया था। गोदावरी, गोदावर्यो, गोदावर्यः प्रथमा, गोदावरीं, गोदावर्यो, गोदावरीः द्वितीया, गोदावर्या, गोदावरीभ्यां, गोदावरीभिः तृतीया,
गोदावरी गोदावरीभ्यां गोदावरीभ्यः चतुर्थी गोदावर्याः गोदावरीभ्यां गोदावरीभ्यः पंचमी गोदावर्याः गोदावर्योः गोदावरीनां षष्ठी गोदावर्यो नहीं गोदावर्यां गोदावरीषु सप्तमी हे गोदावरी हे गोदावर्यो हे गोदावर्यः संबोधन पंचवटी सरल है जिसमें र नहीं आता ना पीछे वो बोला जाता है वट्याओ पंचवन नहीं पंचवटी शब्द हाँ पंचवट्यौ पंचवट्यः वट्यः वट्यः किं प्रथमा पंचवटीं वट्यौ पंचवटीः वटीः द्वितीया पंचवट्याश्क पंचवटीभ्यां पंचवटीभ्यः चतुर्थी पंचवट्याः पंचवटीभ्यां पंचवटीभ्यः पंचवट्याः पंचवट्योः टीनां पंचवट्योः पंचवटीषु सप्तमी हे पंचवटी हे पंचवट्यो हे पंचवट्यः संबोधन इकडे उठून बसतो तिथं त्रास करायला तर हां प्रवर्तन शब्द है नपुंसकलिंगी बोलो प्रवर्तनम प्रवर्तनी प्रवर्तनानि प्रथमा प्रवर्तनम प्रवर्तनी प्रवर्तनानि द्वितीया प्रवर्तनेन प्रवर्तना नामेन किं प्रवर्तनेन प्रवर्तनेन हाँ अब यहाँ पर मूर्धन्य नहीं दंत न बोलना है हाँ प्रवर्तन ही तृतीया अब वो उधर का बोलना और इधर का याद रखना है देव आगे देव जैसे चलाना है पूरा प्रवर्तनाय प्रवर्तनाभ्यां प्रवर्तनेभ्यः प्रवर्तनाभ्यां प्रवर्तनेभ्य पंचमी प्रवर्तनाभ्यां षष्ठी बोलना है ना षष्ठी कहाँ बोल प्रवर्तनस्य पंचमी हो गई ना प्रवर्तन हाँ प्रवर्तनस्य प्रवर्तनयोः प्रवर्तनां षष्ठी प्रवर्तने प्रवर्तनयोः प्रवर्तनेषु हे प्रवर्तनम प्रवर्तनानि देखो नपुंसकलिंग भी भूल गए पीछे का पूरा ऐसे तो चलाना चाहिए ना हर बार में बोलूँ जो जो शब्द आपको याद करने के लिए बोला है उनको बोलना है आपको कठिन क्या है ये देख देख के बोल नहीं सकते उसको तो याद कैसे रहेंगे ये फिर भूल जाएंगे ना आगे जाकर बाहुल्यम बाहुल्यम बाहुल्ये बाहुल्यानि बाहुल्यानि द्वितीया बाहुल्येन बाहुलाभ्यां क्या होते तृतीया का एक वचन क्या होता है बाहुलाभ्यां बेहद तृतीया कुठलं भैया तृतीया आता है क्या वन किसके जैसे चलाना है तृतीया से लेकर देवव्य होते क्या वहाँ पर देवव्य होता है देव वही
कौन सा शब्द? बाहुल्येन बाहुल्याभ्याम अभ्याम बाहुलैः तृतीया, बाहुल्याय बाहुल्याभ्याम बाहुल्याभ्यः चतुर्थी, बाहुल्याय चतुर्थी, बाहुल्यात बाहुल्यात लाभ्याम बाहुल्याभ्य, बाहुल्य शब्द आहे, बाहुल नाही. बाहुल्याभ्याम बाहुल्याभ्यः बाहुलेभ्यः. बाहुलेभ्यः पंचमी पुढचा पाठ पाठ्यमचा सपाठ. बाहुल्याः आगे का सब याद करें लेकिन पीछे का सब बोलते जा रहे हो. बाहुल्यस्य बाहुल्य और आगे बाहुल्य, बाहुल्यस्य बाहुल्योः, बाहुल्यानां षष्ठी, बाहुल्यनां बाहुल्यानां देवानां है ना, बाहुल्यानां. षष्ठी बाहुल्ये बाहुल्योः, बाहुल्योः बाहुल्येषु त्रिषु सप्तमी हे बाहुल्यम हे ले, हे बाहुल्यानि संबोधन. इसलिए तो परीक्षा लेनी पड़ती है ना, इसलिए तो पीछे का अब वो तो इसलिए जो जो शब्द आते हैं उस तरीके से बोलो, ऐसा कह रहे हैं ना, पहले से बोल रहे हैं. जब हम लोग की परीक्षा होगी ना इसकी तो 3 दिन की छुट्टी रखना. हाँ, वैसे 3 दिन की छुट्टी में लेने वाले हैं. चलो आगे किसका दिया आपके एग्ज़ाम? आप 3 दिन की छुट्टी के बाद इसमें कितनी गलतियां निकल आई आपके. 3 पार्ट नहीं हो पाया. पहले तो छुट्टी होगी और परीक्षा के लिए भी आपको छुट्टी चाहिए. वो अलग नहीं, बाद में 28 के बाद. 1 घंटे के बाद तो 23 घंटे छुट्टी के सब. चलो आगे. हाँ, दूसरा शब्द आपको बोलना है वचनम. वचनम आता. अब ये कैमरा है इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है. हाँ चलो. वचनानि प्रथमा, वचनम वचने वचनानि द्वितीया, वचनेन अभ्याम वचनैः तृतीया, वचनाय वचनात्, वचनात् नहीं वचनात्, वचनाभ्याम वचनैः, वचनयोः वचनानां. हाँ, वचनात् वचने वचने, हाँ वचनयोः वचने. सप्तमी बहुवचन. हाँ, वचनेषु सप्तमी. हे वचनम, हे वचने, ने हे वचनानि संबोधन. ज़्यादा मोबाइल रख के आना, कल से क्लास में लेके नहीं आना मोबाइल. मैं वो फिर बोलना मेरे मोबाइल पर करो ऐसा करके. अब आप बोलो समार्जनम. अर्जनानि प्रथमा, समार्जनम समार्जने समार्जनानि द्वितीया, समार्जनेन समार्जनाभ्याम समार्जनैः तृतीया, समार्जनाय समार्जना, समार्जनाभ्याम समार्जनेभ्यः, समार्जनात् समार्जनाभ्याम समार्जनेभ्यः पंचमी, समार्जनयोः समार्जनेन षष्ठी, समार्जने समार्जनयोः समार्जनेषु सप्तमी. हे समार्जनम, समार्जनम, हे संबोधन. चलो अब आगे के हम ये बोलना है आपको. क्या बोलना है? स्पर्ध धातु कौन सा गण का है? स्पर्ध आत्मनिपद है, तो उसको भूतकाल में बोलना है. कैसे बोलेंगे? भूतकाल के प्रत्यय बोलो पहले आत्मनिपद के. त इतामंत थास अथाम इमहि. बराबर. आप अ को खाए जाते सभी, आप ही लोग नहीं है. हमने भी जब पढ़ा तो अ तो ध्यान में नहीं रहता था कि इसको अ लगाना भी रहता है, लेकिन वो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है बातें. हाँ, अस्पर्धंत, अस्पर्धताः, स्पर्धेथाम, अस्पर्धध्वम, अस्पर्धै, अस्पर्धावहि, अस्पर्धामहि. बराबर.
बोलो दी भैया, नी प्लस मंत्र धातु बोलना है। तो नियम हो जाएगा। निय बराबर। तो नियम मंत्र तो आप कौन से गण का है? ये आत्मन का आत्मनेपदी गण कौन सा है? नी प्लस मंत्र हाँ नहीं मंत्र 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 य बराबर बराबर दशम गण का है। नहीं अब लगाओ दशम गण का आत्मनेपदी, कर्मणी नहीं, सिंपल कर्तरी लगाओ। न्य मंत्र। अब यहाँ पर पहले आत्मनेपद के प्रत्यय त इताम अंत थास इथाम द्वम ई वही मही। अब लगाओ ने मंत्र का नी प्लस अ प्लस मंत्र। न्य मंत्र दशम गण का है, यह कहाँ खा रहे हो उसको? हाँ न न्य मंत्र यत न्य मंत्र एताम न्य मंत्र यंत न्य मंत्र यथः न्य मंत्र एथाम न्य मंत्र यध्वम न्य मंत्र ए न्य मंत्र या वही न्य मंत्र बराबर। अव प्लस मन भूतकाल में ही लगाना है। अवामन्यत भूतकाल का आत्मनेपदी लगाना है। हाँ आत्मनेपदी था। अवामन्यताम अमन्यत अवामन्यंत अवामन्यंत अवामन्यथः अवामन्येथाम अवामन्यध्वम अवामन्ये अवामन्यावहि अवामन्यामहि बराबर। छान। इसके बाद वी प्लस मृष हाँ व्य स्मृ का म्हणाला जाता तो व्यम वी प्लस मृष तो व्य झालं, व्य हो गया। और मृष कौन से गण का है, कौन सा पद है? परस्मय पदी धातु है। परस्मय पद के भूतकाल के प्रत्यय बताओ। त तामन स तम त आम वम लगाओ उसको। व्यमृषत पहले ठीक से बोलो। व्यमृषत हाँ व्यमृषताम व्यमृशन अव्यमृषः व्यमृषयत् अव्यमृषताम थाम क्यों तो ताम थास थास था नहीं था काय सतम है ना। व्यमृषतम अव्यमृषत जो मध्यम पुरुष का बहुवचन है वो तो पूरा है। हाँ व्यमृषः व्यमृषतम व्यमृषत व्यमृषे क्यों वहाँ परस्मय पदी लगा रहे? व्यमृषम व व्यमृषाम। अच्छा सभी वो तो इसलिए तो चलाने के लिए आज पूरा क्लास आपको वही चलने वाला है, क्योंकि सब आपके वो आधे अधूरे चल रहे हैं सब, और आपका कच्चा रह गया ना, वो फिर आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम आएगी। उससे अच्छा क्या अभी पक्का कर लो आगे फिर दिमाग ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा। हाँ चलो नी प्लस रुध, लेकिन नहीं ये कर्मणी चलाओ। नी प्लस रुध धातु है, कर्मणी चलाना है। भूतकाल में कर्मणी भूतकाल का बराबर। हाँ न्यरुध्यत न्यरुद्धेथाम न्यरुध्यध्वम नहीं बराबर न्यरुध्यंत। आगे न्यरुध्यथाः न्यरुद्धेत न्यरुद्धेथाम
न्य ध ध्वम बराबर न्य रुद्धे न्य रुद्ध्यावहे न्य रुद्ध्याम। सोच सोच के नहीं, एक बार तो को न्य रुद्ध चालू कर दिया या मही के साथ ही रुकना चाहिए, इतना वो कंठस्थ चाहिए। आपको दूसरा बुलवाऊंगी ना, वो नहीं, वी प्लस रू धातु, रू, हाँ रू, वी प्लस रू का क्या बनता है चलाते समय? रू 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 का रूह नहीं, र नहीं, आए हाँ, रू का क्या बनता है? हर, और उसके पीछे लगाना है वी प्लस रू उपसर्ग सहित। हाँ बनाओ फटाफट, अपने पास टाइम नहीं है, आप पेन निकालने के लिए घंटा मत लगाओ। हाँ वी प्लस रू पहले लिखा, मूल धातु ये रू का क्या बनता है? हर, हर, और उसके आगे आप भूतकाल चलाना है, और लगाओ। हाँ क्या हो गया? हाँ व्य, हाँ व्यहरत, अबे परस्मैपदी धातु है तो परस्मैपदी प्रत्यय लगाओ भूतकाल के। चलाओ अभी। तो इताम क्यों? परस्मय भूतकाल के परस्मैपदी प्रत्यय कौन से हैं? त अम वम बराबर। व्यहरत आगे व्यहरताम व्यहरन, व्यहरन, व्या नहीं बोलना, अनिल वाला व्या नहीं, आकांक्षा वाला आ नहीं बोलना है, अनिल वाला अ बोलना है, तो बोलो व्यहरत बराबर। व्याहरन, व्या नहीं हाँ व्यहरह, हरथह क्यों बोल रहे हो? हाँ व्यहरह, लिखो है वहाँ पर आप तो ताम। व्यहरताम व्यहरन, व्या नहीं बोलना, व्य बोलना दीदी। हाँ व्य, हाँ आकांक्षा व्यान व्य, बोलो फटाफट, अपने पास टाइम। व्यहरह, व्यहरतम, व्यहरत बराबर। व्य हो गया ना अभी, व्यहरम, व्यहराव, व्यहराम, अभी भी व्या ही आता है आपका। होगी सुधारना, वो भी होगी, धीरे धीरे सब चीजें अच्छी हो। अनु प्लस रुध, कर्म नहीं बोलना है, अनु प्लस रुध, कर्म नहीं बोलना है तो आत्मनेपद परस्मैपद पूछना ही नहीं मुझे। अनु प्लस रथ, भूतकाल का कर्म नहीं बोलना है। बोलो क्या होगा तैयार? अनवरुद्धत, ऊ का व बना बराबर। अनु प्लस भूतकाल का अ है और रुद्ध है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इस ऊ का व बनेगा, ऊ का व बनता है। अनव, ये इसमें मिल गया तो अनव। अब एक कर्मणि का ये लगाया और ये
उसका प्रत्यय लगाया तो अनवरुद्ध्यत। बोलो अनवरुद्ध्यत अनवरुद्धेताम अनवरुद्ध्यंत अनवरुद्ध्यथाः अनवरुद्धेथाम अनवरुद्ध्यध्वम अनवरुद्धे अनवरुद्ध्यावहि अनवरुद्ध्यामहि। प्र प्लस ही सरल है वैसे, ही लेकिन कर्मणि में चलाना है। अब ही का क्या होता है कर्मणि में चलाते समय? ई का है ग्राही हम्म, ई का प्र प्लस अ ही। अब ही का पहले तो ये क्या बनेगा? दीर्घ बनता है ही। अब ये मिलाओ, ये और ये क्या हो गया? प्रा ही बना। अब कर्मणि चलाना है तो क्या लगाना है? य। और प्रत्यय क्या लगाते हैं? तो, क्योंकि हम भूतकाल का कर्मणि चला रहे हैं। आप चलाओ प्राहियत प्राहियत प्राहियेथाम प्राहियेताम प्राहिय ही एताम प्राहियतम प्राहियंत प्राहियंत प्राहियथाम प्राहियथाः प्राहियथाम प्राहियेथाम प्राहियध्वम प्राहियध्वम प्राहिये प्राहिये प्राहियावहि प्राहियावहि प्राहियामहि। प्राहियामहि। बराबर। अभी एक सूचना दी थी, क्या सूचना दी थी मैंने अभी? चलाते समय मन में बोलना है तो कहाँ गया? तो दुसऱ्यांच्याकडे बघायला वेळ आहे, इकडे बघायला वेळ। आमने सामने बैठे ना इसलिए वो उनको फिर नहीं, फिर क्या करना है मुझे पता है ना। फिर मैं यदि कड़क होने लगी तो फिर आपको मैंने सिर्फ ऐसे देखा, दीदी ने ऐसे ऐसे कहा। मैं तो ये सही बोला जा रहा है। क्रीड़ा धातु बोलना है आत्मनेपद नहीं, क्रीड़ा धातु कर्मणि बोलना है। क्रीड़ धातु कौन सा धातु है? कर्मणि में कर्मणि बोलना है। क्री धातु क्रीड़। दीदी आपका नंबर है, बोलो। क्रीड़ प्लस आत्मनेपद है तो क्या लगाना है? हाँ, कर्मणि है तो हाँ पहले अ लगा। एक तो भूतकाल का चला रहे हैं इसलिए अ लगाया, और ये क्या है? अभी आपने को कर्मणि चला रहे हो तो क्या लगाना है? य लगाना है। हाँ? और आत्मनेपदी प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? तो हाँ अक्रीड द आधा है, कहाँ रखा है मैंने इसको? हाँ अक्रीड्यत अक्रीड्येताम अक्रीड्यंत अक्रीड्यथाः अक्रीड्येथाम अक्रीड्यध्वम अक्रीड्ये अक्रीड्यावहि अक्रीड्यामहि। अब ये परस्मयी पदी चलाओ भूतकाल का, यही धातु। अब ये कर्मणि नहीं, सिंपल कर्तरी है। अब यहाँ पर क्या है? अ तो भूतकाल का ही चला रहे इसलिए अ ही लगाया। क्रीड़ धातु परस्मय पदी उभय पदी परस्मय पदी है इसलिए प्रथम गण का, इसलिए अविकरण लगाया और त प्रत्यय लगाया तो क्रीडत ए हलंत। चला अक्रीडत अक्रीडन अक्रीडः अक्रीडत अक्रीडत क्रीड आगे अक्रीडतम अक्रीडत नहीं अक्रीडत आगे अक्रीडम अक्रीडावहि क्रीडाम अक्रीडाव अक्रीडाम। समझ में आए? अब वाक्य देखो।
कौन सा पहला वाक्य इसका? 18वां पाठ। अब उसके लिए मैं क्या करूँ, इतना बोलो आप। दीदी को पता रहेगा, दीदी खिड़की दरवाजा बंद कर दूँ। हमारे पता नहीं है, आज चलो आप संस्कृत के हिंदी वाक्य करने हैं, 4 करेंगे, फिर आपको करके लाना है कल के लिए। बंदर, हिंदी टू संस्कृत। बंदरों ने इकडे घे। बंदरों ने इकडं, बंदरों ने राक्षसों के साथ युद्ध किया। बंदरों ने राक्षसों के साथ युद्ध किया। किसका नंबर था? तुम्हारा ही, बोलो फिर। युद्ध किया क्रियापद, 7 अव्यय, राक्षसों के संबंध, लेकिन हाँ बंदरों ने करता, तो बंदर के लिए शब्द कपि ही। कपि शब्द कितने हैं बंदर? तो बहुवचन क्या आता है? कपयः। अब यहाँ पर राक्षस, कौन सा शब्द है राक्षसों के लिए? हाँ, षष्ठी का बहुवचन। यहाँ पर कौन सा लगा रहे हो आप? 7 के लिए सह है, स अवयव का प्रयोग कर रहे हैं। तो स के साथ कौन कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, तृतीया और पंचमी, बराबर। तो ये राक्षस के लिए शब्द कौन सा आएगा? निशाचर। यार राक्षस ही रखो, राक्षस भी आया ना शब्द में, निशाचर ही। निशाचर, हाँ, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, तो मैं तृतीया लगा रही हूँ अभी यहाँ पर। निशाचरेण सह, हाँ, के कौन सा? हाँ, अयुध्यंत, बहुत सारे है ना। अयुध्यंत, अयुध परस्मैपदी पद, आत्मनेपदी धातु। संधि विसर्ग के पूर्व में और आगे विसर्ग का ओ बना, और यहाँ पर इस अ के आगे अ आया, तो यहाँ पर क्या होगी संधि? अ है, अ प्लस अ, तो क्या बनेगा? सहा। ध है ना, युद्ध चाहिए, यहाँ पर मैंने यह लिखा, युद्ध है ना शब्द, काय केलं? युद्ध केलं, युद्ध केलं, युद्धच आहे, बरोबर आहे, इसलिए युद्ध्यंत बराबर है, ऐसा ही शब्द ही ऐसा है, युद्ध्यंत। आगे कहाँ? बोलो भैया। हम दोनों ने काशी के, काशी है, काशी नगरी का नाम, काशी के विद्वानों के समीप, दीदी ने क्या दिया इसका?
निशाचरे न राक्षस होंगे तो बहुवचन आएगा ना। निशाचरे ही, अच्छा या निशाचरैहि। निशाचर ही, ठीक बराबर। में आई है और ऐसा है तो वैसा का वैसा रखो, नहीं तो सो करो। यहाँ पर गलत हो गया था, एक नहीं बहुत सारे राक्षस है इसलिए। हम दोनों काशी में लिखा है इसलिए हम दोनों काशी में विद्वानों को विद्वानों को बोले, काशी में विद्वानों को बोले थी। बोले थे क्रियापद, विद्वानों को कर्म, काशी में सप्तमी, और हम दोनों ने कर्ता की विभक्ति प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन, तो इसलिए क्या आएगा, आवाम। हम दोनों के लिए आया आवाम। अब काशी के लिए शब्द काशी अभी बुलवाया है, क्या होता है नदी शब्द का सप्तमी एक वचन, बोलो फटाफट। नद्याम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, काश्याम। विद्वान या विद्वान शब्द आगे आएगा, पंडित सुज्ञ जो भी लिखना लिखो। सुज्ञ से क्यों, ये षष्ठी आता है क्या, कितने विद्वान हैं, बहुत सारे, ये कर्म इसलिए सुज्ञान या सुज्ञान या बुधान जो भी आप लिख सकते हैं। और बोलने के लिए वद, काल कौन सा है, काल कौन सा, वदामी, मी क्यों, हम वद पुल्लिंग नपुंसकलिंग, वद पुल्लिंग नपुंसकलिंग, वद पुल्लिंगी पद कौन सा है, पुल्लिंग परस्मैपदी आत्मनेपदी है, परस्मैपदी आत्मनेपदी धातु वद धातु बोल रहे ना आप, ये हाँ, ये पद कौन सा, करेक्ट। इसलिए पहले शुरुआत में जो कहा था ना वो अभी आता है आपको, वदती है तो परस्मैपदी आत्मनेपदी, परस्मैपदी, तो आप लगाओ उसको परस्मैपदी भूतकाल के प्रत्यय वदा। अब आया, आपके साथ मेरा भी दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर रहा है। देखो संगति का परिणाम रहता है। हाँ, हम व म है ना, नहीं हम म बराबर है, आवाम हम दोनों है ना, हम दोनों है, आवाम आएगा फिर वदा हुआ आएगा। अब संधि क्या हो गई यहाँ पर, न में और मिल जाएगा, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। आवाम बराबर है क्या अभी, हाँ आवाम। काशी मैंने सप्तमी का एक वचन काश्याम, विद्वान बहुत सारे इसलिए बहुवचन द्वितीय विभक्ति का, और एक कर्ता द्विवचनी है इसलिए एक द्विवचनी हो गया। और यहाँ पर हाँ ये न पूरा हो जाएगा। आगे का उन्होंने, उन सब ने, उन्होंने शांतता से उपहास के शब्द
उपहास के शब्द सहन किए, सुनिए नहीं, शब्द सहन किए। बोलो दीदी। सहन किए ये क्रियापद है, उन्होंने करता है, शांतता से पंचमी है, उपहास के शब्द हो गए कर्म, बराबर। हाँ, अब यहाँ पर उन्होंने यानी कितने लोग हैं, ये बहुत सारे है ना, इसलिए हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर, ते आया, स तो ते। हाँ, शांतता के लिए शब्द अभी यहाँ पर शम शाम क्रियापद लेना है या शब्द लेना है, तो फिर शांतता के लिए शब्द क्या दिया उन्होंने, स्वास्थ्य लिखा है दीदी ने। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी शांत यानी अच्छी तरह से, ठीक तरीके से, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अब यहाँ पर एक स्वास्थ्यम नपुंसकलिंगी शब्द है, और ये पंचमी नहीं लेना है यहाँ पर, किसी शांतता किसी से अलग नहीं हो रही है ना, वो शांतता के द्वारा उपहास, वो शांत रहे, स्वस्थ है ना, स्वस्थ विशेषण है, शांत तो स्वास्थ्य है ना, किसका विशेषण, एक मिनट रुको फिर, शांतता तो स्थिरता से, लेकिन वो विशेषण करना पड़ेगा ना, तो विशेषण किसका करेंगे, उनका नहीं, उपहास तो कर्म है ना, तो शांतता विशेषण में करना है फिर वहाँ पर, एक मिनट। और वो स्वस्थपना, स्वास्थ्य नपुंसकलिंग शब्द आया को नहीं, हाँ तो फिर वो स्वस्थम, स्वस्थ है तो स्वस्थपना है ना अच्छे तरीके से, वो भी शांत, ऐसा ही अर्थ लेना है उसका, तो स्वस्थम लेना पड़ेगा उसका। एक मिनट में फिर एक बार देखती हूँ, यदि दूसरा शब्द नहीं मिला, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लेते। क्रियापद का विशेषण कैसे होता है, क्रिया विशेषण बन जाता है अव्यय फिर वो, और एक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है जो क्रिया के साथ लगेगा। शांति शब्द आया है, शांति स्त्रीलिंगी, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यम शांतपना के लिए स्वास्थ्यम शब्द दिया है, तो आप स्वास्थ्य लिख सकते हैं, नाम है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, इसलिए मैंने देखा, इसके लिए स्वास्थ्य शब्द है, स्वास्थ्यम। अब इसका ये क्या करना है, शांतता से, ये पंचमी किसी से यह शांतता अलग हो रही है क्या, अलग हो रही है नहीं, ये साधन है, साधन है, तो इसलिए क्या होगा, स्वास्थ्येन, आगे उपहास के शब्द, इसके लिए एक ही शब्द आया है, हाँ, उपालंब, हाँ उपालंब शब्द है, तो उपालंब पुल्लिंगी शब्द है, तो उसका कौन सा वचन, उपास के कितने शब्द हैं, हाँ तो क्या आएगा, उपालंब, मेरी माँ, नपुंसकलिंग है, उपालंब शब्द नपुंसकलिंग क्या है, उपालंब मुझे याद है, पुल्लिंगी शब्द है, उपालंब, उपालंभौ, उपालंबाः प्रथमा, उपालंभम, उपालंभौ, उपालंभान, मिक्स कर सब पुल्लिंग नपुंसकलिंग, अकारांत इकारांत, अभी इकारांत पक्के हो रहे हैं और अकारांत इकारांत भूल रहे हो अभी धीरे धीरे।
उपालंभान। संस्कृत में ऐसा ही जादू है। क्या भूलना? उपालंबान। आगे सह, तो असह कर्ता कौन है? सपुल सपरस्मैपदी आत्मनेपदी धातु। हाँ तो फिर वो लगेगा ना ते ताम अन ते ताम। अंत हाँ तो फिर तो असहंत असहंत। संधि क्या बनेगी यहाँ पर? पूरा। अच्छा लास्ट का। और यहाँ पर अ है और प्लस उ है तो क्या बनता है? ओ बनेगा सीधा। ओ बनेगा तो यहाँ पर क्या करो? नो। और ये जोड़ना है पूरा। अरे वहाँ पर न में अ मिक्स करना है। समझ में आया? एक तो क्या क्या उन्होंने। अब एक सभी को ऐसा प्रश्न कि उन्होंने करता कैसे हुआ? हम पहले से जब से भूतकाल का प्रकरण चल रहा है तब से ये बात आपको समझाई गई है कि कर्ता को नानी लगाया जाता है भूतकाल में, इसलिए यहाँ पर उन्होंने यह करता है। शांतता से यह शांतता यह से लगाए तो यह पंचमी नहीं लेनी है क्योंकि कोई वस्तु अलग नहीं हो रही है, ये साधन है। हाँ तो इस शांतता के द्वारा उन्होंने किसके द्वारा वो उन्होंने उपहास के शब्द सहन किए हैं? तो किसके द्वारा? तो शांतता से। तो शांतता हो गया साधन। साधन की कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो तृतीया शांतता के लिए शब्द कौन सा हमने लिया? स्वास्थ्यम। तो स्वास्थ्यम शब्द का तृतीया क्या होता है? स्वास्थ्येन। उपहास के लिए, उपहास के शब्द के लिए आता है उपहास उपालंबः। ये अकारांत पुल्लिंगी शब्द है और यह कर्म है। उपहास के शब्द कर्म है। कर्म की कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया का कौन सा वचन? सरिता। उपालंभान। तुझ्याच पाठीमा लागले ते। तो उपालंभान असहंत। समझ में आया? आगे। दो तारे पूर्व दिशा में चमके। दिसते का त्याच्यात? दिसते का? पूर्व दिशा में चमके किसका नंबर है? हाँ चमके पूर्व दिशा में। हाँ और दो तारे करता। तारे के लिए कौन सा शब्द आता है? तारकम। तो तारकम या नपुंसकलिंगी है तो उसका द्विवचन। दो तारे हैं तो दो वचन हो गए। दो द्विवचन क्या आएगा? तारके। और पूर्व दिशा के लिए हाँ प्राची का क्या बनेगा? प्राच्याम। नद्याम। ऐसे प्राच्याम। आगे प्र प्लस काश है लेकिन ये भूतकाल का है बराबर। तो भूतकाल का है तो क्या लगाना है यहाँ पर? अ लगाना है। फिर काश धातु आता है। और ये आत्मनि परस्मैपदी आत्मनेपदी तो क्या प्रत्यय लगेगा? तो पूरा लगाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? प्रा। अब यहाँ पर ये तो रूप बना प्राकाशत, लेकिन ये कौन सा वचन है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? प्राकाशे तेता। बराबर। नमोस्तु। संधि है इसमें कुछ नहीं है तो चलो भागो आगे।
घर के लिए होमवर्क और करना है, फिर होमवर्क। चलो, किसका नंबर है? दीदी का नंबर है। अच्छा, मनुष्यों के द्वारा, आहा मनुष्यों के द्वारा, दीदी, मनुष्यों के द्वारा तुम वर्णित किए गए, तुम, उनकी परीक्षा ही रहती है, तुम वर्णित किए गए कि ये कौन सा कर्तरी कर्मणि है? मनुष्यों के द्वारा, ये क्या है वाक्य में? कर्ता, तुम कर्म। अच्छा, मनुष्यों के लिए शब्द मानवकः ले लो, मानवक, ठीक। मानवक इस शब्द का तृतीया का कौन सा वचन? तृतीया का मनुष्य का बहुवचन। तो मानवक शब्द का तृतीया का बहुवचन मानव के क्यों बोलो? मानवक, मानवक, मानकौ, मानकवाः, मानवकम, मानवकौ, मानवके, मानवकाभ्यां, मानव, तो कई ही तृतीया, बराबर। तुम के लिए क्या आया? तुम। वर्णन के लिए, वर्णन के लिए शंस लिखा। अच्छा, ठीक है, स्तुति करना ले रहे हो, हाँ, शंस है। अब यहाँ पर कर्म, पहले तो भूतकाल है इसलिए अ लगाया मैंने, फिर यह लगाएंगे और तो क्या बनेगा? असंशत। लेकिन ये तो प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ, अब तुम है तो क्या लगाएंगे? असंस्यथाः। बराबर है क्या? कुछ गलत लग रहा है मुझे, एक मिनट देखते। ये हाँ हाँ, यहाँ पर तुम कर्मणि है, कर्मणि है, लेकिन यहाँ तुम है ना, तुम तो तुम सब हो गए, तू नहीं है, इसलिए ये गलत हो दिख रहा था। एक मिनट, वो भी देखते हैं। तो मैंने तुम सब यानी क्या आएगा यहाँ पर? यूयम। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये तो एक वचन था, बहुवचन क्या बनेगा? ध्वम। असंशद, संशद ध्वम। क्या है? ये मनुष्यों के द्वारा क्या? हाँ, क्यों? तो ये करता होगा। हाँ, ये करता है, करता है, कर्ता के तृतीया विभक्ति, हाँ, करता। ये कर्म तुम कर्म, और समझ रहे? असंशध्वम, बराबर। मैंने तुम एक ही लिया, लेकिन वो तुम सब में आता है। तो संधि क्या हो गई यहाँ पर? विसर्ग के पूर्व में दीदी और आगे हाँ, तो विसर्ग का र बनेगा, बराबर। लिखना है, लिख रही संशद ध्वम। अब यहाँ पर क्या है? ये मानव कहीं, ये र हुआ, यूयम, ये म है, म में अ मिल गया, म संश अब लिखो आप, करके लाने के लिए फटाफट। राम के द्वारा तुम, आगे के वाक्य हैं, राम के द्वारा तुम आज्ञापित, आज्ञापित के लिए कोई आज्ञा लिंक कर दो।
कर हे क्रियापद है, आज्ञापित किए गए थे। बराबर कर्म में पहचानने के लिए उतार रहा है। आगे, हमने ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया था। हमने ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया था। दूत अयोध्या से कब वापिस आए? दूत अयोध्या से अयोध्या से कब वापिस आया था? हरि से कृपा हम नहीं चाहते। हरि से हम कृपा नहीं चाहते। अब इसमें थे तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा आ जाएगा। नहीं चाहते थे। हमने पाठशाला में पुस्तकें प्राप्त की। हमने पाठशाला में पुस्तकें प्राप्त की। दो परीक्षकों ने दो लड़कियों की नाचने में परीक्षा की। हम दोनों ने फटाफट लिखो। हम दोनों ने माँ के दर्शन से आनंद प्राप्त किया। तुम दोनों ने काम का आरंभ नहीं किया। हम दोनों ने ऋषि को नमन किया।
उन दोनों ने राजा के द्वारा धिक्कार की शंका की। गंधर्व के कुल में हमने जन्म लिया। धिक्कार की शंका की। सही तो लिखा। मात्रा क्यों लिखना है? वो शंका का दिख रहा है। धिक्कार की शंका। बराबर की। धिक्कार की शंका की। वो कान में दिया सर का तो दिख ही नहीं। का है ना? धिक्कार में नहीं वो शंका में उनको का नहीं दिख रहा है, का दिख रहा है। चश्मा लगला का काय? लिखा तो है लेकिन हाँ चलो। पक्षियों ने अपने नेता के उपदेश का तिरस्कार किया। नेता के उपदेश का तिरस्कार किया और जाल में गिर गई। ब्राह्मण के अपराध राजा के द्वारा माफ किए गए। ब्राह्मण के अपराध राजा के द्वारा माफ किए गए। तुम दोनों बाघ के दर्शन से कांपे। तुम दोनों बाघ के दर्शन से कांपे। बाकी के 4 बचे कल। कितने? 4 नहीं, 1 2 3 6 कर लेते। इतना करके आओ फिर बाकी। आज की क्लास ख़त्म होती है। हो गया समाधान? काल खडवांटला नाही आता